तो T20 वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले टीम इंडिया के पास तैयारी का बस एक आखिरी मौका था और ये मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही अहम सीरीज का। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े मुकाबले में आखिर दांव पर लगा क्या था। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट बस कुछ ही हफ्ते दूर था, तो जाहिर है ये सीरीज सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं थी। असल में ये कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवालों के जवाब खोजने के बारे में थी। और ये सवाल भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। टीम के सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलें थी। पहली, कप्तान की अपनी फॉर्म जो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, और दूसरी, ओपनिंग कौन करेगा, ये एक पहेली बनी हुई थी। तो चलिए इन पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। और जो पहला सवाल था ना, उसका जवाब तो क्या ही शानदार तरीके से मिला। एक युवा खिलाड़ी ने आकर ऐसा धमाका किया कि सब देखते रह गए। सीरीज की शुरुआत ही एकदम धमाकेदार हुई। पहले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन ठोक दिए। मतलब आते ही उन्होंने बता दिया कि वो किस इरादे से मैदान में उतरे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे मैच में तो उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। सिर्फ 14 गेंदों में 50। T20 क्रिकेट में ऐसा करना कोई मामूली बात नहीं है। और पता है, इस पारी ने उन्हें इंडियन क्रिकेट के एक बहुत बड़े एक लेजेंडरी रिकॉर्ड के कितना करीब पहुंचा दिया था। युवराज सिंह का जो 12 गेंदों वाला रिकॉर्ड है ना, उससे वो सिर्फ 2 गेंद पीछे रह गए। इतना जबरदस्त खेलने के बाद भी उनकी विनम्रता देखिए। उन्होंने खुद कहा कि युवराज पाजी का 12 गेंदों वाला अर्धशतक तोड़ना वो तो नामुमकिन है। तो ओपनिंग का एक सिरा तो सुलझता हुआ दिखा। अब सबकी निगाहें दूसरी बड़ी चिंता पर थीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो उस वक्त फॉर्म से बुरी तरह जूझ रहे थे। और ये चिंता छोटी मोटी नहीं थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि टीम के कप्तान ने पिछली 23 T20 इंटरनेशनल पारियों से एक भी 50 नहीं लगाई थी। और फिर उन्होंने जवाब दिया। दूसरे T20 में कप्तान ने सिर्फ 37 गेंदों पर 82 रन की ऐसी तूफानी पारी खेली कि सारे आलोचकों के मुंह बंद हो गए और टीम को एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत भी दिलाई। और ये साबित करने के लिए कि वो पारी कोई तुक्का नहीं थी, उन्होंने अगले ही मैच में एक और 50 जड़ दी, इस बार 25 गेंदों पर। और इसी के साथ सीरीज भी भारत के नाम हो गई। उनकी फॉर्म में वापसी से सिर्फ फैंस ने ही राहत की सांस नहीं ली। क्रिकेट के लेजेंड AB डिविलियर्स तक ने कहा कि टीम इंडिया में जो एक कड़ी मिसिंग थी वो सूर्य कुमार यादव ही थे, और वर्ल्ड कप के लिए उनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी था। तो ठीक है, एक नया स्टार ओपनर मिल गया, कप्तान भी फॉर्म में वापस आ गया, लेकिन इन दो अच्छी बातों ने सिलेक्टर्स के लिए एक नई और दिलचस्प मुश्किल खड़ी कर दी। देखिए, अभिषेक शर्मा की जगह तो लगभग पक्की लग रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनके साथ ओपनिंग करने कौन उतरेगा। दूसरे ओपनर की जगह के लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो गया था। इस रेस में 2 बड़े नाम थे, ईशान किशन और संजू सैमसन। लेकिन सीरीज में दोनों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की जबरदस्त पारी खेली, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन दोनों मौकों पर नाकाम रहे। और इसी पर पूर्व खिलाड़ी और कोच WV रमन ने एक बहुत ही टेक्निकल बात कही। उन्होंने सैमसन के बल्लेबाजी की एक कमी की तरफ इशारा किया, जो शायद उनके लगातार अच्छा न खेल पाने की वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो हर गेंद को एक ही स्पीड से खेलने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इन 3 दमदार मैचों के बाद आखिर हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या सीखा और वर्ल्ड कप के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, नतीजा। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, एक क्लीन स्वीप। इस जीत से सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं मिली, बल्कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक जबरदस्त मोमेंटम भी मिला। तो इस पूरी सीरीज से हमें कुछ बातें एकदम साफ हो गईं। एक नया ओपनिंग स्टार मिला, कप्तान फॉर्म में आ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि अभिषेक का जोड़ीदार कौन होगा। ये फैसला लेना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप में एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर जा रही है। नए सितारे चमक रहे हैं, कप्तान फॉर्म में है, सब कुछ सही लग रहा है। पर क्या ओपनिंग जोड़ी का एक सही फैसला ही वर्ल्ड कप की जीत और हार के बीच का फासला तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वर्ल्ड कप में